7 अप्रैल यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे। अब बात जब हेल्थ की हो रही है तो बात इलाज की भी होगी। लेकिन कुछ लोग प्राचीन भारत की पद्धति को भूल जाएंगे, जो इसकी समग्र और सक्षम है कि बड़ी से बड़ी बीमारी को जड़ से खत्म कर दें। जी हो, आपने सही सुना, जड़ से। क्यों? एलोपैथ में तो कई ऐसी बीमारियां हैं जो जड़ से कभी खत्म हो ही नहीं सकती। डायबिटीज, बीपी, सर्वाइकल, पीसीओडी, थायराइड, इन जैसी कई और भयंकर बीमारियों के लिए आपको मरते दम तक दवाइयां खानी पड़ी है। लेकिन कैसा हो अगर आप घर पर ही अपने उपचार से खुद को स्वस्थ कर सकें, वो भी उन चीजों से जो आपके आसपास ही उपलब्ध हो। तो चलिए, हेल्थ डे के मौके पर आपको इन्हीं बीमारियों से लड़ने के लिए स्मार्ट बनाते हैं, यानी सेल्फ मॉनिटरिंग एंड रैपिड ट्रीटमेंट, जहां डॉक्टर BRC आपको ट्रेनिंग के जरिए समझाने वाले हैं कि आपको खुद की बीमारियों को लेखन कैसे स्मार्ट बनाना है। डॉक्टर BRC के दावे के मुताबिक उनके ट्रीटमेंट से बड़ी बीमारी से आप स्वस्थ हो सकते हैं। जब ऐसे हम बैठेंगे तो इससे होगा क्या, यहाँ जो ब्लड प्रेशर है वो डायलेट होंगे और सिर का ब्लड प्रेशर कंस्ट्रिक्ट होगा, ठंडा गर्म। जब ये दोनों एक्शन एक साथ होते हैं तो हेडेक गायब हो जाता है। तो पेन किसी भी तरह का हो, इन तीनों के अलावा नीम आपकी हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा। इसके अलावा कुछ पंचकर्मा थेरेपी बड़ी तेजी से काम करती हैं। उसके लिए डॉक्टर कृतिका यहाँ पे हैं। डॉक्टर कृतिका आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, वो बताएंगे आपको कि अलग अलग पेन में घर बैठे ही किस प्रकार आप इमीडिएट कुछ रिलीफ पा सकते हैं। बच्चे ऐसे थे जिनको जो टो वॉकिंग करते थे, हमारा ज्वाइन कर टो वॉकिंग क्या होता है, आप देखेंगे ऐसे बच्चों की सिम्टम होती है, वो ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, सीधे नहीं चलते, ठीक है ना। उनमें से 19 दिन में 66 बच्चों में इंप्रूवमेंट आ गया, ठीक हो गया। 66% पे लगाएंगे तो बाहर से भी हम ट्यूमर को अटैक करते हैं और अंदर से भी DIP डाइट से, टाइम मेडिसिन से ट्यूमर और ग्रो ना हो उसका कंट्रोल करते हैं। तो दोनों तरह से याद रखिए, ट्यूमर को अगर काटेंगे तो ट्यूमर बॉडी में फैलेगा। तो ट्यूमर चाहे बॉडी के अंदर हो तो चाहे बॉडी के बाहर हो, उसे छेड़ना नहीं है, बस शांति से लेप लगाना है। जैसा आपने देखा यहाँ पे लेपों के प्रोसीजर को देखा। और जो DIP डाइट है, टाइम मेडिसिन, 0 वोल्ट मेडिसिन और नीम का सेवन करना है। अगर हम ट्यूमर को छेड़ते हैं कीमोथेरेपी, रेडिएशन से या सर्जरी से, तो पूरे बॉडी में फैलने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। अब अगला, अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग, बिना कारण खून का आना। अब खून कहाँ से आ सकता है? पहली बात तो पेशाब से आ सकता है, या स्टूल से आ सकता है, या मुंह से आ सकता है, या नाक से आ सकता है। तो खास तौर पे अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको ऐसा एक टब की जरूरत पड़ेगी। ये टब घर पे रख ही लीजिए, बहुत महंगा भी नहीं है, करने के लिए जगह थोड़ा चाहिए। और इसमें करीब 40 डिग्री टेम्परेचर वाला पानी और साथ में नीम का पानी ऐड कर दीजिए। 2 लीटर ऐसे, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर ऐसे बनाते हैं। तो कैसे बनाना है आपको पता चल ही गया है। तो नीम, उसे हम बोल देंगे नीम का 6 बार। और फिर इसमें आप बैठ सकते हैं। बैठने के जो हिप आप बोल सकते हैं, इसमें बैठने के लिए अंदर बैठ सकता हूँ मैं, देखता हूँ ज्यादा बड़ा है तो अंदर ही बैठ गए, ये बैठ ही गया, ठीक है ना। ऐसे बैठ गए, आधे घंटे तक बैठे रहिए। आप देखिए आपकी हिप पूरा लोअर पार्ट पानी के अंदर ही है। और पानी ठंडा हो रहा हो तो एक और बाल्टी रख लीजिए यहाँ पे, और उस बाल्टी में ज्यादा गर्म पानी होगा, 50 डिग्री टेम्परेचर वाला। और खाली तो बैठे ही हैं आप, तो हर 5 मिनट में पानी एक मग यहाँ से निकालिए, यहाँ से डालिए। तो वो तो नीम है, नीम के एक्शन से हमने देखा है कि ब्लीडिंग। और जब हम वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करते हैं तो इसका मतलब समझना होगा, हेल्थ इज अवर बेसिक राइट। हेल्थ की रहना तो हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट की तरह ही है, एक्चुअली फंडामेंटल राइट ही है। जबकि आप देखेंगे, अपने आसपास देखिए तो आपको पता चलेगा, शायद ही कोई ऐसा होगा जो बोलेगा कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। हर एक के साथ कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम की वजह से वो अपनी लाइफ को पूरी तरह जी नहीं पा रहा है। उसके कई सारे कारण उसको बता दिए गए हैं, और वो जो भी कारण बताए हैं उस कारण को भी सच मान के वो सोचता है कि मैं इसका इलाज कराऊंगा।
लेकिन आपने देखा होगा कि इलाज करना शुरू तो होता है, लेकिन इलाज कभी खत्म नहीं होता। इलाज खत्म तभी होता है, दो सूरत से इलाज खत्म होते हैं, या तो उस इंसान का पैसा पूरी तरह खत्म हो जाए तब इलाज खत्म होता है, या फिर वो इंसान ही खत्म हो जाए तब इलाज खत्म होता है। कोई भी बीमारी जिसे आप बीमारी बोलते हैं, आज से करीब 100 साल पहले दुनिया में बीमारियों के नाम करीब 80 होते थे, 80 ह्यूमन डिजीजेस। अभी बीमारियों के लिए देखेंगे तो 8000 हो गए हैं। हर छोटी छोटी बात को बीमारी का नाम दे दिया गया है, लेकिन सोल्यूशन कोई भी नहीं, अगर है तो बताइए। और ये हमने चैलेंज आज आप सब थे, आज 7 अप्रैल है, 1 महीने पहले हम लोग मिले थे 7 मार्च को, जब हमने 7 चैलेंज रखे थे, उसकी बात करेंगे। लेकिन हमारा एक्चुअल प्रोग्राम शुरू होने से पहले अगर आपके कोई सवाल हैं, थोड़े बहुत सवाल दे सकते हैं, फिर हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। आज सेशन के बारे में बता दीजिए। आज का जो सेशन है वर्ल्ड हेल्थ डे पे अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई आपका इलाज मेरा इलाज बड़ा महंगा है, और लोग हमसे इलाज कराना चाहते हैं, फ्री में इलाज कराना चाहते हैं। तो जो लोग मुझसे फ्री में इलाज कराना चाहते हैं उनको हमने आज से 1 हफ्ते पहले ये जो आप देख रहे हैं, ये डिजाइन देख रहे हैं, जिनको इधर मेरे यहाँ पे नहीं दिख रहा, अब दिख रहा होगा, ये इलाज कराने के लिए आज हम लॉन्च कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड स्मार्ट प्रोटोकॉल सेल्फ मॉनिटरिंग एंड रैपिड ट्रीटमेंट, कि अपने आप को खुद से कैसे मॉनिटर करना है और खुद से ही कैसे ठीक करना है, और घर बैठे ही कैसे करना है, फास्टेस्ट सेफेस्ट, फास्ट हो, सेफ हो, इकोनॉमिकल हो, खुद कर पाए और एक ही तीर से कई निशान लग जाए। तो वो खास ट्रेनिंग आज मैं देने जा रहा हूँ। और ये ट्रेनिंग अगर मैं भारत में ना होके यही वाली ट्रेनिंग अगर मैं विदेश में देता, मलेशिया में देता, तो आप देख रहे हैं मलेशियन गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट जो मुझे मिला है, मेरा नाम है, पासपोर्ट नंबर में दिखा है, वहां पे अगर यही वाली ट्रेनिंग मैं दे दूं या जब भी देता हूं, तो मुझे जो पार्टिसिपेंट्स है वो फीस नहीं देती है, पार्टिसिपेंट्स की फीस गवर्नमेंट मुझे डायरेक्टली देती है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो चीजें किसी और देश में हम दें तो उससे मुझे पैसे मिलते हैं, सर्टिफिकेट फीस ये आप देख ही रहे हैं, लेकिन वो ही वाली ट्रेनिंग मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। हालांकि यहाँ पैसे नहीं मिल रहे हैं, माइंड इसी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोगों का दुख और दर्द थोड़ा हम कम कर पाए। सर, आप अक्सर बोलते हैं कि हॉस्पिटल ना जाए, डायग्नोसिस ना कराएं, तो फिर सर जब आप ये बोल रहे हैं तो फिर लोग ठीक कैसे होंगे? मैं ये बोलता हूँ कि हॉस्पिटल ना जाए, डायग्नोस ना कराएं, अगर तो ठीक कैसे होंगे। लेकिन जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, जो डायग्नोस कराते हैं, क्या वो ठीक होते हैं? अगर तो होते हैं तो मैं तो बोल रहा हूँ एक पेशेंट दिखा दो मुझे जो किडनी डिजीज का हो, हॉस्पिटल गया हो, डायग्नोस कराया, ठीक हो गया हो, हार्ट डिजीज का हो, हॉस्पिटल गया हो, डायग्नोस कराया, ठीक हो गया हो, डायबिटीज का हो, बीपी का हो, लिवर का हो, कैंसर का हो, जो उसने हॉस्पिटल गया, सारी बातें मानी और वो ठीक है, दवाइयां मुक्त है और सिम्टम भी चले गए, वैसे एक पेशेंट दिखा दो। तो ये भ्रम है कि एलोपैथिक हॉस्पिटल जाएंगे, डायग्नोस करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे और हम ठीक हो जाएंगे, ये भ्रम है। अगर तो भ्रम नहीं है तो मैं बोल ही रहा हूँ, ऐसा एक पेशेंट दिखा दो। सर 8,000 बीमारी में आज कितने जो है कि मुफ्त इलाज के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं? लेकिन बीमारियां, जैसे मैंने बताया, बीमारियां 8,000 तरह के नामकरण किए हुए हैं। बीमारियों को बीमारी के नाम से ना पहचाने, तो उनके सिम्टम्स हम पहचानेंगे। नाम तो डॉक्टर देता है, नाम डॉक्टर बोलता है वो कैंसर होता है, हमें तो बॉडी चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल रही मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर है, ऐसी आवाज नहीं आ रही बॉडी के अंदर से। बॉडी तो ये बोल रही मुझे पेन है, मेरी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, मुझे कमजोरी है, मैं सांस नहीं ले पा रहा, बॉडी तो ये बोलती है। और उसी चीज को डॉक्टर एक नाम दे देता है, उसके बाद से हम अपने आप को उस नाम से पहचानते हैं, और यहीं से जो रास्ता है वो बीमार रहने का शुरू होता है, ना कि अपने आप को ठीक करने का। तो आज हम बताएंगे कि 29 तरह से इंसान बीमार पड़ सकता है, वो 29 तरीके को हमें यहाँ पे दिख ही रहा है। और पहले तो वो पहचान करना, सेल्फ मॉनिटरिंग, और उसको जब पहचान लिया ही है तो उसे कैसे ठीक करें। ये आप देख रहे हैं, जो मेरे यहाँ पे देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं, दवाइयाँ कुछ देख रहे हैं, ये सारा कुछ ये मेरा हॉस्पिटल सेटअप है। अगर आपके घर में ये सारा कुछ है तो आप जितनी बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम आपने सुने हैं वो ना केवल उनके वो कैसे ठीक होगा वो मैं सिखाऊंगा ही, बल्कि जो लोग ठीक हुए हैं वो पेशेंट खुद को यहाँ आए तो अपने रिपोर्ट के साथ वो भी मैं दिखाऊंगा। सर अगर किसी को इमरजेंसी हो जाए तो सर इमरजेंसी में तो एलोपैथिक में जाएगा, इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, इमरजेंसी अगर हो जाए तो एलोपैथिक में जाएगा, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, बाकी सारे तरह के पैकेज को बंद कर दिया गया है। अब जरा सोच के देखिए, मैं आपको उसे कितना बताता हूँ। मान लो इमरजेंसी कैसे होती है, सांसें नहीं आ रही, एक तरह की इमरजेंसी है। हाँ, अगर सांसें नहीं आ रही हैं तो ये एक इमरजेंसी है, और इसमें हॉस्पिटल जाएंगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा देंगे। आपके पास पावर बैंक है, अगर पावर बैंक है तो इसका इलाज अभी हो जाएगा। ये पंखा और पावर बैंक कनेक्ट कर दिया
दिया। ये समझने वाली बात है, जब 6 इंच दूर पे ये पंखा मैं रख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स है मेरे इस एरिया में, आपके इस एरिया में। ये रिसेप्टर्स में जब कोल्ड एयर का स्प्रे होता है, जैसे ये हो रहा है, तो कुछ देर के अंदर 5-7 मिनट में वो लंग्स को ट्रिगर करता है। लंग्स को ट्रिगर करने से आपकी लंग्स बेहतर काम करने लगती है, आपका SpO2 बढ़ने लगता है, आपकी सांसें ठीक से आने लगती है। तो इसके बजाय वही वाला पेशेंट जब हॉस्पिटल जाएगा और उसको वेंटिलेटर में डाल दिया जाएगा और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। वेंटिलेटर से 100% मौत होती है। मैंने तो देखा कोई वेंटिलेटर से बाहर निकल के जीवित आया हो। तो ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे कई सारे मैं उदाहरण दूंगा। जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया हो तब इमरजेंसी में जाएगा, किसी की हड्डियां टूट गई तब इमरजेंसी में जाएगा। जबकि इन सबका इलाज याद रखिए, जब किसी की हड्डी टूटती है तो वो डॉक्टर क्या करता है, वो हड्डी को सही जगह प्लेस कर देता है। लेकिन जब उसकी हड्डी जुड़ना शुरू होती है, उसमें डॉक्टर का किसी दवाई का कोई रोल होता ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी का रोल होता है। बॉडी उस चीज को कैसे जल्दी से जल्दी कर ले, ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो लगता ऐसा है आपको कि मुझे हार्ट अटैक आ गया, हॉस्पिटल जाना जरूरी है, इस तरह से मुझे दुख हो गया तो मुझे मंदिर जाना जरूरी है। तो जैसे मंदिर जाना अपनी आस्था की बात है, मंदिर जाने को कोई साइंस नहीं बोल सकते। मैं नहीं बोल रहा मंदिर जाओ या नहीं जाओ, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि मंदिर जाना आस्था है। सिमिलरली हॉस्पिटल जाना इमरजेंसी में एक आस्था है। मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ, लाइव बोल रहा हूँ, अभी लाइव चली रहा है। अगर कोई साबित करते कि हॉस्पिटल जाने से किसी भी तरह की इमरजेंसी में किसी भी तरह का कोई फायदा होता हो, उससे बचने के चांस ज्यादा होते हों, तो चलो भाई आपकी तरफ से यहाँ पे मैं चैलेंज एक और अनाउंस करता हूँ कि भाई अगर हॉस्पिटल जाने से किसी भी तरह की इमरजेंसी में थोड़ी बहुत राहत मिलती हो, ऐसा कोई सबूत है तो बता दे, मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। तो वो एक आस्था है, इस तरह का प्रोपेगेंडा बनाया गया है। ये जो एलोपैथी की हॉस्पिटल्स हैं आज से 60 साल पहले, 70-80 साल पहले नहीं थे, तब भी इमरजेंसी होती थी। और तब कैसे इंसान बचता था, चाहे कुत्ते के काटने से या कोई जख्म लगने से, वो सारा कुछ आज आपको ट्रेनिंग देंगे और आप देखेंगे कि ये सारा कुछ बेहतर हो सकता है, घर पे हो सकता है, बिना किसी साइड इफेक्ट हो सकता है। सर, आम लोगों में एक बात ये कही जाती है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो उस सूरत में जो नेचुरोपैथी या फिर आयुर्वेदिक काम नहीं करता, इसका आप क्या कहें? आम बात में जो कई बातें बोली जाती है, लेकिन हर बात जो बोली जाती है वो सबूतों के आधार पर नहीं होती है। आप तो ये जानते ही हैं कि जब भी किसी को हार्ट अटैक के सिम्टम आते हैं तो वो हर बार हॉस्पिटल पहुंचता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पहुंच नहीं पाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पहुंच जाते हैं। पूरे दुनिया में ऐसे कई सारे ऑपरेशन स्टडीज हुए हैं जिसमें देखा गया कि जो लोग पहुंच गए और जो लोग पहुंच नहीं पाए, तो क्या जो लोग पहुंच गए उनके वो ज्यादा जिंदा हैं इन कंपैरिजन में जो पहुंच नहीं पाए? आप हैरान होंगे जान के कि जो लोग पहुंच गए उनके मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मेरी किताब है हॉस्पिटल ट्रैप, ये किताब है, इसमें मैंने सारे आंकड़े दिए हुए हैं कि हार्ट अटैक केस में अगर आप हॉस्पिटल ले जाए जाते हैं तो आपकी मृत्यु के चांसेस बढ़ जाते हैं, ना कम हो जाते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ मैं यूं ही अपने अंदाज से नहीं बोल रहा, तो उसको कैसे नेचुरली घटाएं, कैसे उसको रोकें, उसके बढ़ने को, कैसे उसके पेन को कम करें, ये आज हम देखेंगे। उसके लिए ये जो यहाँ पे हॉस्पिटल मशीन का रखा हुआ है यही हम यूज करते हैं और इसी से जिस तरह से वो आया है वैसे उसको जाना होगा, तभी वो परमानेंटली ठीक होगा। अगर उसको स्टोन को निकाल के फेंक देंगे सर्जरी के माध्यम से तो दोबारा वही स्टोन बन जाएगा। स्टोन बनने के कारण हमने हटाया नहीं, स्टोन को हटाया जा सकना। आप कुछ पूछ रहे थे? अक्सर आपके जो डायग्नोस्टिक वेज होते हैं वो आजकल की लाइफस्टाइल से काफी डिफरेंट होते हैं और नेचुरोपैथी को लेकर हमेशा से पर्सपेक्टिव रहा है कि इट इज वेरी टाइम टेकिंग और काफी महंगा भी पड़ जाता है लोगों को कई बार, और यूथ इस पे इतना अट्रैक्ट नहीं होगा। तो आप इसको कैसे देखते? देखिए, नेचुरोपैथी का मतलब डिसिप्लिन। समाज में हमारे नेचर में डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन आप देखेंगे पेड़ पौधे, पक्षी, मछली, जानवर, सारे लोग डिसिप्लिन में रहते हैं। गौर से देखिएगा, एक पक्षी हर सुबह एक पर्टिकुलर टाइम पे ही उठती है और हर रात को पर्टिकुलर टाइम पे सोने चली जाती है। गौर से सोचिएगा, चूहा वो सिर्फ रात को ही खाना खाता है जब सब सो जाते हैं और दिन में नहीं खाता है, सिर्फ वो कहीं छुप के रहता है। और जो जानवर है वो रात को नहीं खाएंगे, वो दिन में खाएंगे जैसे हम खाते हैं। पूरे दुनिया में सृष्टि में जो भी जीवित वस्तु है, चीजें हैं, वो एक डिसिप्लिन में रहते हैं। और लेकिन वो डिसिप्लिन आजकल के यूथ ब्रेक करते हैं डिसिप्लिन, और कोई अगर बताया आपको डिसिप्लिन में रहना है तो ये आप रेडी रहोगे तो ये उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। ये भी पहला आपका सवाल का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो आप बोल रहे हैं कि नेचुरोपैथी स्लो है, ये जब कोई बोलता है नेचुरोपैथी स्लो है तो वो आधार क्या है? अगर तो स्लो है, मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर किसी को हेडेक हो गया है
आप में से किसी को, तो कितना समय लगेगा एलोपैथी की दवाई खाने के बाद हेडेक को जाने में? आप बोलेंगे आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, कुछ तो बोलेंगे। लेकिन अगर बोलूं नेचुरोपैथी से या आयुर्वेद से 2 सेकंड में आपकी हेडेक गायब हो जाएगी। मैं तो ये 2 सेकंड हेडेक ऑयल है, अगर आप में से किसी को हेडेक है तो अभी ये ले लीजिए और अभी सुन के देखिए, सुनते ही विदिन 2 सेकंड गायब हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं कई सारे उदाहरण दूंगा जहां आप देखेंगे कि मिनटों में, सेकंडों में नेचुरोपैथी आयुर्वेद काम करता है, अगर सही इंग्रेडिएंट हो तो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आयुर्वेद में भी जो कमर्शियली बड़े बड़े कंपनीज दुकानों में बेच रही है, ये बता दी कि इसके अंदर ये हर्ब है, इसके अंदर ये हर्ब है, अगर उतने हर्ब में वो केमिकल, वो ऑयल बनाना हो उनको, तो जितना दाम वो लग रहा है उनका 4 गुना दाम रखना पड़ेगा। तो वो चीज तो अंदर है ही नहीं। फिर हम बोलते हैं ये काम क्यों नहीं करती, पेन क्यों नहीं कम करती, टाइम लग जाता है, क्योंकि जो आधार है आयुर्वेद का वो ठीक से यूज नहीं कर रहे हैं। और उसके नाम पे नाम तो ऊपर लिख दिया कि भाई आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, लेकिन अंदर वो माल है ही नहीं। जिस तरह से आपको पता है कि घी, कमर्शियल घी जो खरीदेंगे, अगर आपके पास गाय है, भैंस है, घर में घी बनाएंगे तो 4 गुना ज्यादा पैसा लगेगा बनाने में, जितना उसको चारा देंगे, जितना आप ईंधन लगाएंगे, तो तब जाके वही वाला घी बनेगा। जाहिर सी बात है, जो घी कमर्शियली आती है वो नाम का घी है, लेकिन काम का घी नहीं है, वो तो एक केमिकल है। तो नेचुरोपैथी इज वेरी वेरी फास्ट। आज मैं साबित करके दिखाऊंगा, वेरी वेरी फास्ट, वेरी वेरी इफेक्टिव, अगर हम इंग्रेडिएंट नेचुरल ले तो। डॉक्टर साहब, आप लोग कहते हैं कि आपका जो इलाज है वो बड़ा महंगा होता है, और उसी में आप कहते हैं कि घर का जो सामान होता है उससे से आप अपना इलाज करा सकते हैं, ये थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, मैंने अभी आपको बताया घर का सामान से आप इलाज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया कि ब्लड प्रेशर में सिर्फ छोटा सा पंखा का काम कर सकता है, जो वेंटिलेटर के लिए आप सोचते हैं। लेकिन अगर कोई बोलता है कि आप हम आपके हॉस्पिटल में आके रहेंगे और आप खुद ही कर दीजिए, तो हॉस्पिटल का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें तो पैसा लगेगा ही। बल्कि मैं, लेकिन तब भी मैं प्रेरित करता हूँ लोगों को कि आप मेरे हॉस्पिटल में, मेरे क्लिनिक में मत आइए, आप इस तरह की ट्रेनिंग में करके खुद ही अपना डॉक्टर बन जाइए, बी योर ओन डॉक्टर। लेकिन अगर कोई आलसी आदमी है, वो करना नहीं चाहता, वो चाहता है कि हम ही करके दें। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका फेथ मुझ पे ज्यादा है कि आपके सुपरविजन में रह के ठीक होंगे। तो आपको समझना होगा, मेरा जो मेन काम है लोगों को टीच करना, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। लेकिन एक करके अगर पेशेंट को मुझे देखना पड़े तो एक महीने में बहुत पेशेंट नहीं देख पाऊंगा, अगर देखूंगा तो मेरा काम छूट जाएगा। तो मेरा जो फीस है, वर्चुअल ओपीडी बोलते हैं महीने का, वो 25,000 रुपए है। लेकिन याद रखिए, हम उस पेशेंट से 25,000 ले रहे हैं जो पेशेंट पिछले 20 साल से डायबिटीज की, बीपी की, कई सारी गोलियां, अलग अलग बीमारी पर ले रहा है, हजारों लाख रुपए खर्च कर चुका है, और उस पेशेंट को दवाई फ्री, बीमारी फ्री कर रहा हूँ 1 महीने में। तो उस हिसाब से अगर देखें तो 25,000 ज्यादा नहीं है पहली बात तो। और जिसको 25,000 नहीं देने हैं, वो आज का ये ट्रेनिंग करके खुद ही कर ले। और वो जो पैसे आते भी हैं, वो इस तरह के आयोजन में हम यूज करते हैं ताकि लोगों को फायदा हो। तो मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि हमारे वर्चुअल ओपीडी में मत आइए, हमारे जो ट्रेनिंग कोर्सेज आप देख रहे हैं ये भी मत लीजिए। सेल्फ मॉनिटरिंग एंड रैपिड ट्रीटमेंट चार्ट, इस चार्ट को आपने डाउनलोड कर लिया होगा। खास तौर पे वो लोग जिनकी शिकायत रहती है कि आपसे हम डायरेक्टली इलाज कराना चाहते हैं, आपसे सुपरविजन कराना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि पहला स्टेप ये चार्ट को डाउनलोड कीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, अपना डेट लिख दीजिए, आपका एज लिख दीजिए, और आपके शरीर में क्या दिक्कतें हैं उसको टिक करना है। जब मैं बोल रहा हूँ दिक्कतें क्या है, किसी पेशेंट से पूछेंगे तो क्या बोलेगा मुझे कैंसर है। मैंने जब पूछा कि आपकी दिक्कत क्या है, वो बोलेगा कैंसर है। क्या बॉडी के अंदर से आवाज आ रही है कैंसर, आपको कैंसर है? नहीं, बॉडी का अंदर से दर्द का एहसास हो रहा होगा, कमजोरी का एहसास हो रहा होगा, सांस फूल रहा होगा एहसास हो रहा होगा, दिख रहा होगा कि खून बंद नहीं हो रहा, बस आ रहा है, वो दिख रहा होगा, उठा नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, ये बॉडी बता रही है। बॉडी कभी नहीं बोलती कि आपको तो क्रॉनिक किडनी डिजीज है, जैसे बॉडी कब बताती है। वो तो एक डॉक्टर ने आपके दिमाग में घुसा दिया है, और तब से आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो कि मुझे तो क्रॉनिक किडनी डिजीज है। वो आपके शब्द नहीं है, वो आपकी बॉडी के भी शब्द नहीं है, वो उस डॉक्टर ने आपके दिमाग में भेजे में घुसा दिया है। और साथ में कहीं भूल ना जाए, आपको बहुत रिपोर्ट के पोथा पकड़ा दिया है, और जिसको आप रोज रोज देखते हैं और रक्षा मारते हैं कि मुझे तो क्रॉनिक किडनी डिजीज है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है। जबकि एक्चुअली आपकी जो प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पैरों में सूजन, आपके पेशाब कम निकलता हो, आपको कमजोरी हो, आपका सांसें ज्यादा फूल जाती हो, तो जब आप डॉक्टरी भाषा में उनके बताए हुए टर्म यूज करेंगे तो जीवन में कभी ठीक नहीं होंगे। अगर आप बोलते हैं मुझे क्रॉनिक किडनी डिजीज ठीक करना है तो इसका मेरे पास इलाज नहीं। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि मुझे मेरे सिम्टम्स, मेरा पेशाब बहुत कम आता है, या बार बार जाना पड़ता है, या मेरे पैर सूख जाते हैं खड़े होते ही, या
खुद ही है बॉडी में, तो ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। तो आप जब डॉक्टर के पास पहली बार जाते हैं, उससे पहले आप बीमारी का नाम नहीं बोलते हैं, आप सिर्फ ये बोलते हैं कि आपको क्या तकलीफ है। वही मेन है जो आप फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी दिनचर्या ठीक से नहीं हो पा रही, वही दैट इज द रियल डिजीज। तो मैंने आपको बताया था, जो लोग ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, कि सबसे पहले ये जो चार्ट है, इस चार्ट को vishnu.com/smart में जाके आपने या तो डाउनलोड कर लिया होगा या डाउनलोड कर लीजिए, और इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी बॉडी से पूछिए कि भाई मुझे दिक्कत क्या है, क्या मुझे दर्द है, क्या मुझे बुखार है, क्या मुझे कमजोरी है, क्या मैं बहुत मोटा या पतला हूँ, क्या मेरी आंखों से ठीक से दिखाई देती है, जैसा पूछ ही रहे थे, राइट, क्या मेरे पेट के पाचन शक्ति ठीक नहीं है, डायजेशन है, इंडाइजेशन है या कॉन्स्टिपेशन है, क्या मुझे मसल स्पैजम होता है, मतलब जिसे बोलते हैं नस चढ़ गया है, ऐसा अक्सर होता है, क्या मेरी सांसें फूल जाती है, क्या ट्रेमर होते हैं, कभी होती है क्या, या जो पार्किंसन जिसे बोलते हैं, तो पार्किंसन मत बोलिए, आप ये बोलिए कि मेरे हाथ कांपते रहते हैं जबकि क्या काम ऐसे रहते हैं, उसे बोलिए। क्या लबों आ गया पैरालिसिस कि मेरे हाथ पैर काम ही नहीं करते, मैं चाहता हूँ मेरा हाथ उठाऊं लेकिन ये डायरेक्शन फॉलो नहीं कर रहा, तो उसे पैरालिसिस बोलते हैं। या नमनेस होती है, सुन्न हो जाते हैं पैर, या कोई ट्यूमर जो आपको दिखाई दे रहा है उससे पस निकल रहा है। तो मैं सबसे पहली बात कि आज का जो हमारा ट्रेनिंग है वो ये है कि अपने घर में कैसे हॉस्पिटल सेटअप कर दें ताकि हमारी जो बीमारी है बड़ी तेजी से ठीक हो जाए। एक अगर बोलूं कि दुनिया की सबसे अच्छी दवा का क्या डेफिनेशन होना चाहिए, दवाई वही अच्छी जो फास्टेस्ट काम करे, तेजी से सेफेस्ट तरीके से काम करे, यानी कि बिना किसी साइड इफेक्ट के, और एक दिन से कई निशानी, एक दवाई से कई सारी बीमारी एक साथ ठीक हो जाए, इकोनॉमिकल भी हो, और आखिरी चीज हम खुद कर पाए, किसी पे निर्भर ना हो। अगर ये पांचों पैरामीटर को दवाई फुलफिल करती है तो उसे हम बोलते हैं द बेस्ट मेडिसिन द वर्ल्ड। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबूतों के साथ। सबूत जो है वो मेरी कुछ किताबों में ऑलरेडी है, और ये वर्ल्ड बेस्ट द डीएवी डाइट 360 पोस्टरल मेडिसिन, नेचुरल डीएवी डाइट फॉर बॉस, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी, सर्किटिंग डॉक्टर, क्योर एट जीरो गोल्ड। इन 6 किताबों में सारे सबूत दिए हुए हैं। जिनको सबूत देखना है वो इसको पढ़ सकते हैं मेरे वेबसाइट से खरीद के या फ्री डाउनलोड करके, लेकिन जिनको सिर्फ सीखना है कि क्या मैं करूं और किन चीजों का उपयोग मैं करूं कि मैं ठीक हो जाऊं, तो सिर्फ घर में जो सामान चाहिए आपको वो आप देखिए। यहाँ पे एक हॉट वाटर मशीन टब चाहिए, कैसे उपयोग करना है बताऊंगा, बहुत सिंपल टब है, राइट, ये घर पे भी बन सकता है, कैसे बनाना है बताएंगे। एक ये वीटो स्टेबलाइजेशन थेरेपी, ये बाल्टी प्लास्टिक का हो, ये स्टील का है, वो चाहिए, गर्म पानी चाहिए, और फिर ये कुछ तेल है जो आपको कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन ये तेल जब आप कमर्शियल लेते हैं, जैसे ये महानारायण तेल, राइट, तो ये किसी भी बड़े बड़े कंपनी बनाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कंपनी बनाती है तो एडल्ट्रेटेड होती है, या वो भरपूर वैसे नहीं होती जैसे आयुर्वेद में बताया गया है, फिर वो तेल ठीक से काम नहीं करता। जब ठीक से काम नहीं करता तो फिर हमें लगता है कि भाई हम तो ठीक नहीं हो रहे, और दोष सारा आयुर्वेद का हो जाता है। और उसके अलावा ये नीम के पत्ते, नीम की छाल, नीम का तेल, ये भी आप अगर रख लेते हैं अपने पास, और आपके पास अगर प्याज है, और आपके पास अगर एक वाटर थर्मोमीटर है, तो बस इतना अगर है तो लगभग जितनी सारी बीमारियों के नाम अपने सीधे लाइफस्टाइल डिजीजेस, वो सारे बड़ी तेजी से इकोनॉमिकली एक दिन से कई निशानी, मतलब कई सारी बीमारी एक साथ ठीक हो सकती है, और घर बैठी हो सकती है, फ्री में हो सकती है। तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और कई बार लोग बोलते हैं कि भाई एलिगेशंस होते हैं लोगों की, ये जो बोल रहे हैं उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ऐसे बोलते हैं। तो मैं सबूतों के साथ बात कर रहा हूँ, बल्कि जो ट्रेनिंग मैं आपको आज देने जा रहा हूँ वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन, वो ट्रेनिंग अगर मैं मलेशिया में जाके दूं, तो मलेशिया में ये देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया का सर्टिफिकेट जो उन्होंने मुझे पिछले साल प्रदान किया था कि वहां पे सिटीजन्स को जब मैं ये वाली ट्रेनिंग दूंगा तो वो वहां के जो निवासी है वो मुझे पैसा नहीं देंगे, उनके बिहार पे गवर्नमेंट मुझे पैसा देंगे। तो वहां पे जो चीजें मैंने अप्रूव्ड है मेरी, वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको भरोसा हो जाए कि जो मैं बता रहा हूँ वो साइंटिफिक है। सबूत तो ये सारे हैं ही, बट साइंटिफिक भी हैं।
तो और ये सारा सीखना अपने लिए क्यों जरूरी है, क्यों सीखें हम, क्यों ना हम हॉस्पिटल चले जाएं, वहां तो डॉक्टर बैठे ही इलाज करने के लिए, यहाँ क्यों सीखें हम, आपसे क्यों सीखें? वो इसलिए सीखें क्योंकि याद कीजिए 7 मार्च की बात है, आज से ठीक 1 महीने पहले, आज 7 अप्रैल है, 7 मार्च को एलटीजी ऑडिटोरियम में मैंने कार्यक्रम किया था, वहां पे मैंने 7 चैलेंज दिए थे, 7 एलोपैथिक चैलेंज। मोदी को पहला चैलेंज था कि दुनिया में कोई ऐसी एलोपैथी की दवाई नहीं जिससे कोई भी एक बीमारी 1% भी ठीक हो जाए, कोई भी ऐसी एलोपैथिक दवाई दुनिया में नहीं है जिससे कोई भी एक बीमारी 1% भी ठीक हो जाए, 1% ठीक। अब जब पीलिया की बात कर रहे थे थोड़े दिन पहले, और ये भी बता रहे थे कि मैंने पीलिया की दवाई दी, बच्चा ठीक हो गया या ठीक होने लगा या हमें ऐसा लगा, लेकिन सच्चाई ये है कि एलोपैथी में कोई ऐसी दवाई है ही नहीं जिससे कोई भी बीमारी 1% भी ठीक हो जाए। अगर तो कोई ये बता देगा दवाई का नाम कि ये दवाई से 1% ये फला बीमारी ठीक हो जाती, तो मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा, ये चैलेंज था। तब से लेकर अभी तक 1 महीना हो भी गया है और ये चैलेंज अभी भी ऑन है। आप सबके माध्यम से, आपके कैमरेज के माध्यम से और लाइव के माध्यम से मैं लाखों करोड़ों लोगों तक तो पहुंच ही रहा हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक दवाई का नाम बताओ जिससे एक बीमारी एलोपैथी की दवाई 1% भी ठीक हो जाए। तो जब एलोपैथी में कोई ऐसी दवाई नहीं है और आपको ठीक होना है, तब बस